नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 6 से 7 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। आज गुरुवार को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कई जगह मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं 7 से 10 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 7 से 9 अगस्त के बीच भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से और आसपास परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मानसून की ट्रफ रेखा श्रीगंगानगर, रोहतक और गया से होकर गुजर रही है। इसके असर से अगले कुछ दिन प्रदेश में बारिश का दौर बढ़ेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजमेस के तहत संचालित 19 मेडिकल कॉलेजों के लिए 3,318 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और तकनीकी स्टाफ की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति होने से मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और समय पर उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। साथ ही अस्पतालों की कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावी बन सकेगी। भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2,577 नर्सिंग अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जो कुल भर्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। राजस्थान सरकार ने पेंशन योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। बता दें कि वित्त विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इस विकल्प को चुनने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2026 निर्धारित की है। राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत में चल रही सुओ मोटो जनहित याचिका के तहत अब राज्य सरकार के स्कूलों की मरम्मत, निर्माण और जनप्रतिनिधियों के फंड से हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी जिला परिषदों को निर्देश जारी करते हुए 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई जगह जर्जर इमारतें विद्यार्थियों के लिए खतरा बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किन विद्यालयों में मरम्मत, नए भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, छत, शौचालय या अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि जारी हुई और कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है। मानसून की बारिश से आफत जारी है। घाटी के डीके मार्ग ब्लॉक 2A के नंदी मार्ग कुलगाम और उड़ी के बनियार क्षेत्र के लाछीपोरा गांव में ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात रहे। भारी मात्रा में मलबा, कीचड़ और उखड़े हुए पेड़ पहाड़ से गांव की ओर बहकर आए, जिससे इलाके में दहशत बनी हुई है। कटरा और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर मलबा और कीचड़ आ गया। भूस्खलन के कारण एहतियातन श्री माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग पर यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि पुराने मार्ग से यात्रा जारी है। चंडीगढ़ के मनी माजरा निवासी कारोबारी अरुण गुप्ता द्वारा फिल्म अभिनेता सलमान खान व अन्य के खिलाफ जेएमआईसी की कोर्ट में दाखिल मामले को लेकर कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्टाइल क्यूट एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रसाद बिंदु माधव, संतोष श्रीवास्तव, बिंग ह्यूमन फाउंडेशन, सलमान खान और अलवीरा खान अग्निहोत्री को नोटिस भेजा है। इन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में दाखिल आरोपों को लेकर अपना जवाब देना होगा। कोर्ट इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें सम्मन भी जारी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आगामी 11 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भूस्खलन और लगातार बारिश के कारण 100 से अधिक सड़कें, सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर और दर्जनों पेयजल योजनाएं ठप पड़ गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेशवासियों को बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। 6 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। धौलपुर के सैपऊ क्षेत्र स्थित गड़ी लच्चा गांव में बारिश के कारण 3 दिनों के भीतर 3 मकानों की दीवारें और एक छत ढह गई। इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित 3 परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के अनुसार देर रात हुई बारिश के कारण पप्पू पुत्र बेदरिया के मकान की दीवार गिर गई। इसी गांव में वीरेंद्र का मकान और उसकी छत भी ढह गई। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जब वीरेंद्र का मकान गिरा, उस समय घर में मौजूद वृद्ध महिला रामश्री बाल बाल बच गई, क्योंकि वह घर के बाहर सो रही थी। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही अजमेर शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नगर निगम की सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार से 9 दिवसीय जनसंपर्क अभियान कांग्रेस आपके द्वार की शुरुआत कर दी। अभियान का आगाज धार्मिक माहौल के बीच आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने पूजा अर्चना कर भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना पत्र अर्पित किया और नगर निगम चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल शुक्रवार 7 अगस्त को सलूम्बर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद ने राज्यपाल के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे सायं 4 बजे से 5 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों, लंबित कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। कृषि भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन को मिल रही लगातार शिकायत को लेकर कोटा विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आयुक्त के निर्देश पर केडीए की टीमों ने अवैध कॉलोनियों में रेड फ्लैग चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को सतर्क करना शुरू कर दिया। साथ ही साफ चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कोटा विकास प्राधिकरण को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के कई इलाकों में बिना कृषि भूमि रूपांतरण और बिना लेआउट प्लान के कृषि योग्य जमीनों पर अवैध रूप से प्लांटिंग कर आमजन को ठगा जा रहा है। कोटपुतली बहरौल जिले के बानसूर क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे कई हिस्सों में जलभराव हो गया। रामपुर कस्बे में महात्मा गांधी स्कूल के सामने करीब 2 फीट पानी भर गया। बारिश से तापमान गिरकर करीब 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बाड़मेर हेल्थ डिपार्टमेंट सैंपल लेने के साथ सीज की कार्रवाई कर रहा है। फूड इंस्पेक्टर ने लाल मिर्च पाउडर अनसेफ पाए जाने पर 450 किलो मसाले सीज किए हैं। साथ ही सैंपलों की जांच रिपोर्ट में दूध की रिपोर्ट में नॉन स्टैंडर्ड पाए जाने पर 4 फर्मों के खिलाफ मामला बनाया गया है। इन मामलों को कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर आयुक्त टी शुभ मंगला और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशन में जिले भर में सैंपल लेने के साथ संदिग्ध खाद्य पदार्थ लगने पर उसकी सीज की कार्रवाई भी जारी है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द शुरू करवाने के लिए सांसद ब्रजेंद्र ओला ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शेखावटी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें शीघ्र मंजूरी व निर्माण शुरू करवाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख परियोजनाओं पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सांसद ने पचेरी से झुंझुनू तक NH11 को 4 लेन बनाने का मुद्दा प्रमुखता से रखा। अजमेर में नगरीय निकायों के आगामी आम चुनाव 2026 के लिए जिला प्रशासन ने रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। नगर निगम अजमेर के कुल 80 वार्डों को 4 भागों में विभाजित कर रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके तहत वार्ड संख्या 1 से 20 के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिटर्निंग अधिकारी तथा लोक सेवाएं की सहायक निदेशक, उपपंजीयक द्वितीय और राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।